और इसीलिए भगवान नरसिम्हा निकले, जिनका जो सर था पूरा वो था शेर का, और पूरा शरीर एक इंसान का शरीर था, एक आदमी का शरीर था। यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा होल हुआ करता था, एक छिद्र था बहुत बड़ा, जिसमें कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी चीज अगर डाला जाता था तो यहाँ से कोसों दूर एक तालाब है, मड़पसोना धार बोलते हैं उसको, राक्षस लोगों ने खोदा था, उस धार को बनाया था। तो यहाँ कोई भी चीज अगर डालते हैं तो वो वहां पर जाके निकलता था। जैसे कोई अगर इसमें कोई गेंद अगर डाल दिया तो वो गेंद वहां जाके निकलता था। ये इस तरह की मान्यता है, हालांकि अभी ये छिद्र बंद है। नमस्कार, आज मैं बनमनखी में एक स्थान है जिसका नाम है धीमा। ये वो जगह है जहाँ पर कि भगवान जो नरसिम्हा थे वो एक खंभा तोड़कर बाहर निकले थे अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए। तो आपने ये हमारे पुराणों में ये आपने सुना होगा, देखा भी होगा, ऐसा कई सीरियल्स वगैरह में भी दिखाया गया है और ग्रंथ में जो लिखा हुआ है। तो आज मैं उसी स्थान पर हूँ। ये वही खंभा है, हमारे ग्रंथों के अनुसार ये वही खंभा है जहाँ पर कि जिसको कि तोड़कर भगवान नरसिम्हा निकले थे। और यहाँ पर पहले एक बहुत बड़ा किला हुआ करता था, हिरण्यकश्यपु का किला हुआ करता था, जहाँ पर कि आप जानते हैं कि हिरण्यकश्यपु भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। और जो नरसिम्हा ये जो हिरण्यकश्यपु थे वो भगवान विष्णु से मतलब उसके विरोधी थे वो, निश्चित रूप से, क्योंकि वो राक्षसी प्रवृत्ति के आदमी थे। तो उस समय जब ये सवाल किया गया था प्रहलाद से कि भाई तुम्हारे भगवान कहाँ हैं, दिखाओ हमें, तो प्रहलाद ने बताया था, जो ग्रंथों में लिखा है, प्रहलाद ने बताया कि हमारे भगवान विष्णु जो है वो हर जगह सर्वत्र है, जहाँ देखोगे वहीं पर है। तो ये सवाल किया है हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से कि क्या इस खंभे में भी तुम्हारे भगवान हैं? तो प्रहलाद ने बोला कि हाँ बिल्कुल, इसमें भी हमारे भगवान हैं। तो हिरण्यकशिपु ने बोला कि ठीक है, तो दिखाओ कहाँ है तुम्हारे भगवान। फिर प्रहलाद ने भगवान विष्णु की स्तुति की स्मरण किया, तो भगवान नरसिम्हा के रूप में इसी खंभा को तोड़कर बाहर निकले थे। अब नरसिम्हा के रूप में इसलिए निकले क्योंकि हिरण्यकशिपु को वरदान था कि उसको ना तो कोई आदमी मार सकता है, ना कोई राक्षस मार सकता है, ना कोई जानवर मार सकता है, ना वो दिन में मरेगा, ना रात में मरेगा, ना वो घर में मरेगा, और ना ही घर के बाहर मरेगा। तो ये जो जगह है जहाँ पर उसको भगवान नरसिम्हा ने मारा, ये एक हम लोग उसको अपनी भाषा में देहरी बोलते हैं। देहरी होता है जो कि घर का जो दरवाज़ा होता है, दरवाज़ा का जो लास्ट पॉइंट होता है वहाँ पर। और संध्या के उस काल में जिसको गोधूली बेला कहते हैं, जिसमें कि ना तो वो दिन होता है ना रात होती है, और इसीलिए भगवान नरसिम्हा निकले, जिनका जो सर था पूरा वो था शेर का, और पूरा शरीर एक इंसान का शरीर था, एक आदमी का शरीर था। और उनको ये भी वरदान था हिरण्यकशिपु को, वो ना तो अस्त्र से मरेगा ना शस्त्र से मरेगा। तो इसलिए भी भगवान नरसिम्हा ने शेर का रूप धरा और फिर अपने नाखून से उनको चीर दिया था इस जगह पर। तो ये वो वही खंभा है जो खंभा हमारे पुराणों में लिखा हुआ है, और ये युगों से ये खंभा यहीं पर पड़ा हुआ है, ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। एक और जानकारी जो अभी मुझे मिली है उसके अनुसार ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर, क्या कैमरामैन यहाँ इसको दिखाइए जरा सा, इसको दिखाइए जरा। यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा होल हुआ करता था, एक छिद्र था बहुत बड़ा, जिसमें कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी चीज अगर डाला जाता था तो यहाँ से कोसों दूर एक तालाब है, मड़पसोना धार बोलते हैं उसको। किसने बनाया था इसको, मड़पसोना धार को? राक्षस लोगों ने खोदा था, उस धार को बनाया था। तो यहाँ कोई भी चीज अगर डालते हैं तो वो वहां पर जाके निकलता था। जैसे कोई अगर इसमें कोई गेंद अगर डाल दिया तो वो गेंद वहां जाके निकलता था। ये इस तरह की मान्यता है, हालांकि अभी ये छिद्र बंद है, मैं इसका प्रमाण नहीं पहले तो अपना नाम बताइएगा और यहाँ क्या करते हैं आप ये बताइए। मेरा नाम लक्ष्मण ऋषि हुआ, थोड़ा जोर से बोलिए। लक्ष्मण ऋषि हुआ, यहाँ पर हम पुजारी हूँ। इसी खम्भ से नरसिंह भगवान के जोड़े थे, वही खम्भा है, अभी वर्तमान है। अच्छा, ये जो खंभा है, इस
खंभा के बारे में कुछ बताइएगा कि ये कब का है, क्या है, जरा बताइएगा कुछ। हम लोग को जन्म से देखे हैं। हाँ हाँ, उसके बाद तो बूढ़ा से लोग बता रहा था कि पतला था, इतना पतला से एक आदमी पकड़ लेते थे। हम लोग भी देखते हैं मोटा हो रहा है। अच्छा, अपने आप मोटा हो रहा है। अच्छा होल था, होल बंद हो गया अपने आप में। हाँ एक घड़ा मिला खुदाई में, हाँ। वो भी देख लीजिए। हाँ सिंपल जी के बाल को कोसरा रखते थे, भगवान कहा हाँ बोला हमने खर खम्भे सब में भगवान, हाँ हम फाड़ के निकल गए भगवान। हाँ उसको हरा कर सबको फाड़ दिए हाँ। अच्छा, वो नाखून से फाड़ दिए थे उसको, गोद में लेके। गोद में लेके, गोद जांग में पर लेके। लेके। आसाम के स्थल। हाँ 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 हाँ। और कुछ बताइए, ये मंदिर वगैरह जो बना है इसके बारे में कुछ बताइए। ये तो जनता के सहयोग से बना है, अच्छा चंदा देकर के बना है मंदिर। हाँ। आप सरकार भी इस पर ध्यान दे दी है, हम्म। कर रहा है अपने आप। अच्छा, ये क्या, हम पिछले बार भी आए थे तो ये क्या कहानी है कि इसमें कोई चीज डालते थे तो आगे एक तालाब है, राक्षस ने बनाया था तालाब नदी- वहाँ पर। हिरन नदी था नहर के उस साइड में, हाँ, वो भी अभी पहचान में है। अभी हाँ। नदी भी हाँ। कहीं कहीं बंद हो गया है, कहीं कहीं जगह हो गया। तो यहाँ डालते थे तो वो वहाँ निकलता था। तो ये कैसे संभव होता था कि वह पूरा था यहाँ से वहाँ तक बना हुआ? हाँ हाँ, उसका महल है ना, हाँ उनका राजा है सब। हाँ, ये सब तो पूरा राज्य है। देवाल मिलता है। एक बार कैमरा घुमाइए जरा, चारों तरफ घुमा उन्हीं का दीजिए। राज है। हाँ 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 हम लोग रख दिए हैं, कहाँ पर रखा हुआ है? ऑफिस में है। ऑफिस में है। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, चलते हैं उधर। ये जो दीवार आप देख रहे हैं, इसके बारे में बताया जा रहा है, जो पुजारी जी ने बताया कि ये दीवार उसी जमाने का बना हुआ दीवार है ये, और इसकी चौड़ाई भी काफ़ी है। ये मेरे ख्याल से जो बताया इन्होंने, करीब 5 फीट के 6 फीट की चौड़ाई है दीवार की। तो अभी तो ये फिलहाल दीवार धंसा हुआ दिख रहा है। आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या दिखा रहे हैं पुजारी जी। ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये पूरा एरिया हिरण्यकशिपु के हवेली का एरिया है, जो उनका राजमहल हुआ करता था, उसी का एरिया है ये पूरा। और यहाँ पर भी जो पुजारी जी ने हमें बताया कि यहाँ भी खोदने से नीचे जो है वो दीवारें निकलती हैं, जो उस जमाने की दीवारें। अभी तो इसके ऊपर जो है मिट्टी और ईंट वगैरह डाल दिया गया है, लेकिन अभी भी ये बगल वाले इस घर के पीछे जो खेत है, उस खेत में भी खुदाई करने पर वहाँ भी दीवार के अवशेष मिलते हैं। ये प्रमाणित है कि ये वही जगह है जहाँ पर कि भक्त प्रहलाद के लिए भगवान नरसिम्हा ने अवतार लिया था और हिरण्यकश्यपु का यहाँ पर वध किया था, जैसा कि मैंने पीछे बताया आपको। तो आइए हम चलते हैं जरा उस जगह पर भी जहाँ पर कि होलिका दहन किया गया हुआ था। उस समय पर आपको जानकारी होगी कि इसको प्रहलाद को मारने के लिए, प्रहलाद की हत्या करने के लिए हिरण्यकश्यपु कई तरह के पैतरे आजमाते थे, जिसमें से एक ये भी था कि उसको आग में जला दिया जाए, क्योंकि जो हमारे ग्रंथों में लिखा है उसके अनुसार जो हिरण्यकश्यपु की बहन थी होलिका, उसको आग में नहीं जलने का वरदान मिला था। उसे एक ब्रह्मा जी द्वारा शायद एक चादर मिला था, उसकी तपस्या से खुश होकर दिया था उन्होंने, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो ओढ़ लेने के बाद उसमें आग नहीं लगती है। तो जो जानकारी है उसके अनुसार होलिका ने प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर और वो आग के ढेर पर वो बैठ गई और चारों तरफ से आग लगा दिया गया। लेकिन संजोग की बात यह है कि उसी समय एक तेज हवा चली और उस हवा में उसका चादर उड़ गया और होलिका जल गई, और वो चादर जो है वो भक्त प्रहलाद के ऊपर आ गया, तो प्रहलाद बच गया। ये वही स्थान बताया जा रहा है कि यहीं पर होलिका दहन हुआ था, होलिका जली थी, और तब से लेके आज तक यहाँ पर होलिका दहन का त्योहार मनाया जाता है। नहीं, तब से नहीं मनाया जाता है, इधर कुछ दिनों से मनाया जाता है। हाँ, कब से मनाया जाता है? लगभग यही 10-15 साल से। 10-15 साल से। आप कौन है यहाँ पर? हम बचपन से यहीं रहे। क्या नाम है आपका? आदित्य कुमार। अच्छा, और कुछ बताइए यहाँ के बारे में। यहाँ के बारे में जब हम 2003 में तीसरी क्लास में थे तो आए थे एक बार। सिर्फ वो खम्बा था,
अच्छा। एक बाबा रहते थे, हाँ। बहुत छोटे बच्चे थे हम, तो उतना पता नहीं, लेकिन खंबा को प्रणाम किए। तो आदमी सब यहाँ थे, उन लोगों में आपस में उन लोग बात कर रहे थे। जो पहले कुछ लिख के इसके अंदर डाला जाता था तो आवाज़ भी आती थी और वो चीज़ पूरा होता था। तो उस टाइम तो वो लोग अंग्रेज के समय से थे, आज़ादी को ज़्यादा दिन हुआ नहीं है, तो वो लोग तो सही ही बताए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और यही सत्य है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसा आपको लगता है तो हो सकता है भगवान नरसिंह जैसे अवतार ले लिए हो। बिल्कुल, भगवान नरसिंह तो अब अवतार नहीं लेंगे, लेकिन जानकारी के अनुसार कल की अवतार जरूर होने वाला है, क्योंकि कलयुग को जाना तय है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले बार वादा किया था, अभी 3-4 दिन पहले मैं आया था, तो उस समय तो पुजारी जी यहाँ नहीं मिले थे, तो अभी उनसे हमने और भी जानकारी ली। और दोस्तों, आपसे मेरा ये अनुरोध है, निवेदन है कि इस जगह पर आइए। ये बहुत पौराणिक जगह है, अपने इतिहास से जुड़िए, अपने भारत से जुड़िए। और मैं सरकार से एक और आग्रह करना चाहूँगा कि इस एरिया को थोड़ा डेवलप करें वो, और एक टूरिस्ट प्लेस बनाने की कोशिश करें, ताकि यहाँ पर हज़ारों लाखों लोग आए। मेरी जानकारी के अनुसार एक पूर्णिया में बहुत साल पहले एक डीएम आए थे जो विदेश में पढ़ाई करते थे। उन्होंने विदेशी किताब में यहाँ के बारे में पढ़ा था, और यहाँ जब संयोग बस उनका तबादला जब पूर्णिया हुआ तो वो यहाँ पर आए, और आने के बाद उन्होंने इस जगह की खोज की कि कहाँ पर वो खंभा पड़ा हुआ है प्रहलाद वाला। तो वो आके जब इन्होंने देखा, तब जाके यहाँ पर थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट शुरू हुआ था। फिर बाद में सांसद जो उदय सिंह जी और पप्पू सिंह जो थे, वो भी आके उन्होंने भी काफ़ी मदद करी ये मंदिर बनाने में। हम मंदिर को भी आपको दिखा रहे हैं, लेकिन हम सरकार से यही निवेदन करेंगे कि इस प्लेस को, इस जगह को टूरिस्ट प्लेस बनाया जाए, ताकि इससे क्या होता है कि इससे एक तो लोग आएंगे, इस जगह की और पहचान बढ़ेगी, और देश की अर्थव्यवस्था में ये बहुत बड़ा योगदान कर सकता है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर गौतम पांडे, बनमनखी धीमा से। थैंक यू।